ये सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। एक दिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद शंकर की आराधना में लग गई। शंकर जी की आराधना मंदिर में बैठकर कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु वहां आए। गुरु जी आए तो सोमदत्त तो एकदम साधना में संलग्न थे, पता नहीं रहा गुरु जी आ गए, तो खड़े नहीं हुए, गुरु जी का कोई स्वागत नहीं किया। तो गुरु जी ने सोचा कि हमारा शिष्य अभी भगवान की आराधना में है, तो वो वापस चले गए। वे वापस चले गए, किंतु ये दृश्य जब शंकर ने देखा तो शंकर से रहा नहीं गया कि शिष्य ने गुरु का सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया। तो शंकर ने नाराज होकर श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, गुरु का सम्मान नहीं करते हो। तो सौदास खड़े होकर गुरु के पास आए, गुरु से माफ़ी मांगी। गुरु जी ने कहा कि मैं तो माफ़ कर देता हूँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु शंकर ने श्राप दिया है, तो जाओ 12 साल के बाद तुम फिर रामायण सुनने से तुम पवित्र हो जाओगे और फिर तुम्हें ये राक्षस का शरीर छूट जाएगा। तो अभी ये जो सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था, वो राक्षस बनकर घूमता 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 फिरता नर्मदा नदी के तट पर आया। वहां गर्ग मुनि उन्हें मिल गए। तो गर्ग मुनि जब वहां गए नर्मदा तट पर, तो ये जो राक्षस था वो गर्ग मुनि को खाने के लिए दौड़ा। तो गर्ग मुनि राम 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 नाम का जप कर रहे थे। तो राम नाम सुनकर ये जो राक्षस था वो एकदम पवित्र उसका मन हो गया और मारने का सोच रहा था, वो बंद रह गया, मारने का नहीं सोचा और फिर गर्ग मुनि को प्रणाम किया। और गर्ग मुनि के पास जाकर उन्होंने रामायण की कथा सुनी और वो रामायण की कथा सुनने से उसकी मुक्ति हुई राक्षस शरीर में से, और फिर उसको दूसरा जन्म पवित्र जन्म मिला। वाल्मीकि ऋषि ने ये जो महात्म्य की कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि रामायण की कथा सुनने से आदमी पवित्र होता है। और एक कथा दूसरी सुनाई कि एक चंद्रवंशी राजा थे सुमति, और उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। सदैव रामायण की कथा सुनते रहते थे। सुमति और सत्यवती दोनों पति पत्नी सदैव के लिए रामायण की कथा सुनते रहते थे। बहुत प्रसिद्धि हो गई सब जगह पर कि ये दोनों लोग अखंड भगवान की कथा सुनते हैं। एक दिन विभांडक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां आए। विभांडक ऋषि ने पूछा कि आप अन्य पुराणों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण की ही कथा क्यों सुनते हो? तो चंद्रवंशी राजा सुमति ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं बहुत कुमार्ग पर चलने वाला आदमी था, पापी था, सब प्रकार के पाप करता था। तो मेरे परिवारजनों ने, मेरे कुटुंबी जनों ने मुझे दुराचारी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं जंगल में भटकता था, कोई परिवार वालों से संबंध नहीं रहा, सबने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पशु पक्षियों का मांस खाकर जंगल में रहता था। भटकता भटकता एक दिन में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर आ गया, और आश्रम के नजदीक में मैं बैठा था। वहां एक कोई भूखी स्त्री आ गई, एक भूखी औरत वहां आ गई और वो भी मेरे पास बैठ गई। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम काली है और मैं निषाद की पुत्री हूं। तो मैंने कहा कि आप अकेली क्यों घूमती हो? तो कहा कि मैंने मेरे पति की हत्या कर दी थी, इसलिए मेरे परिवारजनों ने, कुटुंबी जनों ने मुझे भी घर से निकाल दिया। तो दोनों समान इकट्ठे हो गए, सुमति और ये जो निषाद की पुत्री काली थी, दोनों। तो हम दोनों फिर भोजन की खोज में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। वहां राम कथा चल रही थी, रामायण की कथा चल रही थी। हम दोनों ने कथा सुनी और कथा सुनने से आज हमको राजा का जन्म मिला,
पवित्र चंद्रवंश में जन्म मिला और आज हम जन्म से ही रामचंद्र भगवान की कथा सुनते रहते हैं। ये दो कथाएं महात्म्य की वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। मुझे एक बात बताना है कि चंद्रवंशी राजा सुमति अखंड रामायण की कथा सुनते थे। ये जो कथा है ना, हो हमारा जीवन पवित्र करने वाले है। कथा दुख हरणी और सुख करणी होती है। हमारे जीवन में से दुख का हरण कर लेती है और सुख प्रदान करती है। ऐसी भगवान की कथाएं होती है। और जब राम का नाम लेंगे, राम की कथा सुनेंगे, तो जरूर हमारा जीवन पवित्र होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जन्म सफल कर ले बंदे, जन्म सफल कर ले बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम को मन में बसाना इसलिए क्या, राम में जैसे गुण थे वो गुण हमारे जीवन में बसाने हैं। राम का जैसा जीवन था वैसा हमारा पवित्र जीवन बनाना है। रामचंद्र भगवान को जितना हम जीवन में बसाएंगे उतना हमारा जीवन सफल होगा। ये जो कथाएं होती है ना रामायण की, भागवत की, केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। इससे हमारा जीवन पवित्र होता है। और एक बात साफ है कि आदमी का जीवन जितना पवित्र होगा उतना ही जीवन में सुख होगा। आदमी को सुखी और दुखी करने वाला और कोई नहीं है। हमारे जो कर्म है, हमारे जो स्वभाव है, हम में जो कोई दोष है, वही हमको सुखी दुखी करता है, और कोई सुखी दुखी नहीं करता है। हमारा जो स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, बार बार गुस्सा आता रहता है, तो आदमी दुखी ही होगा। आग में हाथ डालेगा तो आदमी जलेगा ही जलेगा। क्रोध है वो एक आग है, वो जलाएगी जलाएगी ही जलाएगी। गुस्सा वाला आदमी हर हमेशा दुखी ही रहता है। जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतना ज्यादा दुखी होगा। और काम है, क्रोध है, ईर्ष्या रहती है किसी के साथ, किसी में राग है या किसी के साथ द्वेष है, तो आदमी दुखी ही होता रहेगा। कोई बुरा कर्म किया है तो उसका जब फल मिलेगा तो आदमी दुखी ही होगा। कर्म करते हैं तब पता नहीं चलता है, जब उसका फल मिलता है तब पता चलता है कि बुरा नहीं किया होता तो अच्छा था। एक पति पत्नी बैठे थे तो पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। तो पत्नी ने पूछा कि क्यों जी मारा? तो पति कहता है कि कोई गुस्से में नहीं मारा, प्यार से मारा है। मुझे तुझसे प्यार है तो प्यार से मारा। तो पत्नी ने उठकर 4 थप्पड़ मारा और 6 लाते मार दी और 8 डंडे मारकर धो डाला इसको पूरे पूरा। तो पति बोलता है कि क्यों मारा? तो कहती है कि क्या आप ऐसा समझते कि मुझे आपसे प्यार नहीं है? मुझे भी आपसे प्यार है। तो कोई थोड़ा सा भी बुरा कर्म करेगा तो उसका फल एक न एक दिन तो जरूर मिलेगा। तो मैं तो बहुत स्पष्ट मानता हूं कि शास्त्र के आधार से कि हमको सुखी करने वाला और दुखी करने वाला और कोई नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा दोष और हमारा कर्म, वही हमको सुखी दुखी करता रहता है। और इसीलिए ऐसी कथा सुनकर जीवन में परिवर्तन आएगा तो आदमी सुखी होगा।